श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय भी सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो आज की कथा सुनने से पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। महादेव जी कहते हैं कि देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकिनियां, प्रेत, विताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्रों रोग, दुर्नामिका अर्थात बवासीर, कोढ़ या फिर अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में डाला हुआ ईंधन तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, ये ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप मैं भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षिगण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान हैं। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि, मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम, कुंद और चंद्रमा के समान सदृश मेरा गौरवर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित है। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। ये सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव जी का भक्तिपूर्वक स्तवन किया कि हे देव, हे महादेव, सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। हे मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं, वेद वेत्ताओं के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक, मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं,
तेजस्वी पुरुषों के तेज और गतिमानों की गति हैं। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों क्षेत्र हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब से बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी क्षेत्र में ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रगण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में हैं और मैं 36 तत्वों से संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वमय और सर्वतीर्थमय समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं सभी शिव जी के लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप ये तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को भी संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान हैं। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जैगिश्वेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शाल कंटकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल लोक में भाग गए। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ। महात्मा जैगिशव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगिशव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगिशव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव जी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य योग को प्राप्त हो जाएगा। जो द्विज योग के लिए जैगिशव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को ताड़ देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को ताड़ने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आकर जैगिशव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से वह जैगिश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर निम से विख्यात हो गया। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी, सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है
जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। वे लोग बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितना भी मिलता था वे उसी में गुजारा करते थे और बहुत खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन ही भोलेनाथ का ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन सावन के महीने में दोनों पति पत्नी रोज नियम से शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा, इस गांव में मुझे मजदूरी करके ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तंगियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर को चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए कमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपनी सहमति दे दी और फिर एक दिन अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर वो आदमी नगर में मजदूरी करने के लिए चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रह गया। पत्नी अब भी रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाया करती थी। कभी कभी समय न मिलने की वजह से वो घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसे पूजा करता हुआ उसका छोटा बेटा देखा करता था और धीरे धीरे वो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगा। एक दिन वो औरत बीमार पड़ गई और इतनी बीमार पड़ गई कि वो ना तो मंदिर जा पाई और ना ही घर का कुछ काम कर पा रही थी। तो उसका बेटा अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। तो वो सीधे उसी मंदिर में चला गया जिस मंदिर में रोज उसकी माँ पूजा करने के लिए जाया करती थी। वहां जाकर वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वो देख रहे थे कि बालक तो अभी बहुत छोटा है और वो मेरा ध्यान भी लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए भोलेनाथ अपना वेश बदलकर उसके पास चले गए। वो मंदिर के कोने में चुपचाप जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो बालक तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद उस बालक ने पीछे मुड़कर जब देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। बालक ने साधु महाराज को प्रणाम किया तो साधु महाराज कहने लगे कि बालक क्या बात है, तुम मुझे बुला रहे थे? तो वो बालक कहने लगा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो शिव जी को बुला रहा था, लेकिन वो तो अभी तक आए नहीं है। ये सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो बालक कहने लगा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, सुबह से उठी तक नहीं है। मैं तो भोलेनाथ से कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो, लेकिन वो तो मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो भी करता है और उनसे जो कुछ भी मांगता है वो उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। उस बालक की बातें सुनकर भोलेनाथ जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भोलेनाथ खुद जानते थे कि जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगता है वे उसे जरूर देते हैं। तो बालक की ये बात सुनकर वे बालक से कहने लगे कि बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई है। ये सुनकर वो बालक बहुत खुश हो गया, कहने लगा कि शिवजी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है। ऐसा कहकर वो बालक अपने घर चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं और वो घर के काम कर रही थी। ये देखकर बालक बहुत खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं तो रोज तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर पूजा करता था, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैंने जाकर शिव जी से प्रार्थना कर दी और देखो उन्होंने तुम्हें कितनी जल्दी स्वस्थ कर दिया। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भगवान सभी की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जब बच्चे उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो उनकी वो बहुत जल्दी सुनते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी तबीयत खराब थी और तुमने मेरी तबीयत सही होने के लिए मांगा तो देखो उन्होंने मुझे जल्दी स्वस्थ कर दिया। माँ की बात सुनकर वो बच्चा कहने लगा कि माँ, अब से मैं रोज शिव जी की पूजा करूंगा। और ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब
दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमाकर वापस लौट आया। इस प्रकार वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार परेशानियों में घिरा हुआ भक्त अगर सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है और अपनी समस्याएं निवारण करने के लिए उनसे प्रार्थना करता है तो भगवान शिव अपने भक्तों की हर दुविधा, हर दुख जरूर दूर करते हैं। उम्मीद है आज की ये कथा और महात्म्य आपको पसंद आया होगा।